भारत के प्रधानमंत्री आज असम के दौरे पर जाएंगे, जिसकी जानकारी उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए दी है। राहुल गांधी ने कृषि कानून के मुद्दे पर केंद्र को घेरते हुए कहा, ना डरेंगे ना झुकेंगे, अत्याचार का सामना सत्याग्रह से करेंगे। सांसद सुरेश प्रभु ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को पत्र लिखकर पाकिस्तान की हरकत की जानकारी देते हुए कहा कि पाकिस्तान गुजरात और महाराष्ट्र के मछुआरों की जानबूझकर नावों को जब्त कर रहा है, जिस कारण श्रमिक मछुआरों का जीवन यापन मुश्किल हो रहा है। इसलिए समस्या को जल्द से जल्द निवारण करें। बिहार विधानसभा सत्र के दौरान पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी सभा की मर्यादा भूलते हुए विधानसभा अध्यक्ष से ही सवाल जवाब करना शुरू कर दिया। ऑनलाइन जवाबों को लेकर दोनों में बहस छिड़ गई, जिस पर सम्राट चौधरी ने कहा, व्याकुल नहीं होना है, आप दिखा लीजिए। सम्राट चौधरी के इस बयान पर विधानसभा अध्यक्ष ने गुस्सा होते हुए कहा, आप ऐसे शब्द को वापस लीजिए। जंतर मंतर में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा, केंद्र सरकार संसद में 3 दिन पहले एक कानून लेकर आई थी। उसमें लिखा गया है कि अब से दिल्ली सरकार का मतलब एलजी यानी उपराज्यपाल होगा। तो फिर हमारा जनता का क्या मतलब होगा? अगर दिल्ली सरकार का मतलब है एलजी, तो दिल्ली का सीएम कहाँ जाएगा? फिर चुनाव क्यों कराए थे? पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को धार देने के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने असम के होजाई में रैली की। इससे पहले उन्होंने कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना की। रैली के दौरान सीएम योगी ने कहा, राम के बिना भारत का काम नहीं चल सकता। पश्चिम बंगाल में अपनी जीत तय करने के मकसद से व्हील चेयर पर बैठकर ममता बनर्जी चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं। इसी बीच उन्होंने कहा, उन्हें जिंदगी में कई बार पीटा गया। पहले सीपीएम के लोग मारते थे और अब भाजपा ने ये काम शुरू कर दिया है। चुनावी दौर के मद्देनजर भाजपा ने अपनी सभी राज्यसभा सांसदों को 18 मार्च को सदन में उपस्थित रहने और सरकार के रुख का समर्थन करने के लिए 3 लाइन व्हिप जारी किया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा, बेरोजगारी कम करेंगे, 1 साल में 5 लाख रोजगार के अवसर देंगे। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा, प्रधानमंत्री ने सभी राज्य में चल रहे वैक्सीनेशन अभियान की समीक्षा की। उन्होंने सभी राज्यों को निर्देश दिया कि सभी राज्य में टेस्टिंग सुविधा बढ़ानी है और जिस राज्य में नाइट कर्फ्यू हो वहां कोविड-19 टेस्टिंग बढ़ाने और कंट्रोल करने का निर्देश दिया है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते एक बार फिर से कुछ राज्यों में बारिश व हिमपात के आसार बने हुए हैं, जिसके चलते अगले 24 घंटों के दौरान कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। देश में एक बार फिर से कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक प्रेस वार्ता में कोरोना संक्रमण की स्थिति की जानकारी देते हुए कहा, 16 राज्यों में 70 जिलों में 150% तक संक्रमण के नए मामले बढ़े हैं, तो वहीं कुल सक्रिय मामलों का 60% हिस्सा महाराष्ट्र में है। झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, हमारे राज्य में लगभग
550 लोग कोविड-19 से संक्रमित हैं। राज्य के हर जिले में हमने नजर बनाए रखी हुई है। हमने पंचायत स्तर पर वैक्सीनेशन की व्यवस्था की हुई है। हमारे राज्य में अभी सब कंट्रोल में है और इसे बनाए रखने के लिए हम और मजबूती से काम करेंगे। असम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा, एक तरफ भाजपा के नेतृत्व में विकास, सुरक्षा और समृद्धि की पर्याय बनी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और यूडीएफ और उनके साथ जुड़े हुए उन लोगों का भ्रष्ट गठबंधन है जो तुष्टीकरण का पोषक है, जो घुसपैठियों को घुसाकर असम की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना चाहती है। नंदीग्राम सीट से भाजपा उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी के मतदान सूची से नाम हटाने के लिए टीएमसी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखते हुए दावा किया कि शुभेंदु ने वोटर कार्ड में गलत पता दर्ज कराया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा, मैं एक दिन हवाई जहाज से जयपुर से आ रहा था। मेरे बगल में एक बहन जी बैठी थी। मैंने उनकी तरफ देखा, नीचे गमबूट थे और जब मैंने ऊपर देखा तो जीन्स घुटने से फटी हुई थी। 2 बच्चे उनके साथ में थे। महिला एनजीओ चलाती हैं, समाज के बीच में जाती हैं तो क्या संस्कार देंगी। मुकेश अंबानी घर के बाहर विस्फोट कार मामले में उद्धव ठाकरे ने बड़ा फैसला लेते हुए मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह का होमगार्ड विभाग में तबादला कर दिया है और उनके स्थान पर हेमंत नागराले ने पुलिस आयुक्त होंगे।